गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम बात करने जा रहे हैं पावर की, इलेक्ट्रिकल पावर। ये वो वाला पावर नहीं है जो आप दिखाते हो, ये वो वाला पावर है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। तो पावर के बारे में हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें जानी हुई हैं, बट इस पावर को कैलकुलेट कैसे करते हैं उसको हम इस ऑनलाइन सेशन में जानने की कोशिश करेंगे। अरे यार, गड़बड़ हो गई ना, इलेक्ट्रिसिटी बहुत पीछे चले गए हम तो इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में जैसा कि हम जानते ही है, पावर का एक फॉर्मूला भी हमने देखा था, P इज इक्वल टू वी आई। आपने देखा ही होगा। हाँ, आ गए, इसी स्लाइड पे आ गए। यस, फ्रॉम करंट स्लाइड। काफ़ी दिक्कतें हैं। तो पावर के बारे में आज बात करेंगे। पावर के बारे में ऑलरेडी आपने फॉर्मूले समझ लिए हैं, बट जो हमारे घर में एनर्जी यूज़ होती है, जो घर में मैं क्या बोल रहा हूँ, घर में जो एनर्जी यूज़ होती है उस एनर्जी के लिए हम पैसे भरते हैं, उस एनर्जी के लिए बिल भरते हैं। तो आपने कभी रीडिंग्स देखे हों, अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल्स देखा हो, तो उसमें यूनिट्स आते हैं। अभी यूनिट कैसे होगा या बिजली को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके पैसे पे किस हिसाब से करते हैं, उन सारी चीज़ों को आज हम देखेंगे। और आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक मीटर पे यूनिट अलग आता है, किलो वॉट आवर लिख के आता है। वो सारी चीज़ें क्या है, या फिर एक यूनिट मतलब कितना होता है, वो सारी चीज़ें आज हम इस ऑनलाइन सेशन में सीखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। यू हैव स्टडीड इन योर अर्लियर क्लास दैट द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। आपने पिछले साल के क्लास में ही सीख लिया था कि जिस रेट से आप काम करते हो उसको उसको हम पावर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई काम कर रहे हो, रेट का मतलब है पर सेकंड या पर टाइम। ये रेट का मतलब है आप डिनोमिनेटर में कोई एक यूनिट लगा रहे हो। जरूरी नहीं कि हर वक्त टाइम ही हो, बट जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है या दूसरे कोई पावर की बात कर रहे हैं, तो पर सेकंड, पर मिनट, पर घंटा जो काम आप कर सकते हो उस काम को आप पावर अपना बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कि आपको होमवर्क करना है, तो कोई एक बच्चा है वो होमवर्क 1 मिनट में करके दे रहा है, और दूसरा बच्चा है वो होमवर्क 1 घंटे में करके दे रहा है। तो यहाँ पे दोनों बच्चे में से जो कम वक्त में ज्यादा काम कर रहा है उसकी पावर होगी ज्यादा। उसी तरीके से जितने कम वक्त में ज्यादा काम कर सके उतना ज्यादा पावर होता है। वक्त जितना कम, पावर उतना ही ज्यादा। तो यहाँ पे भी जितने कम टाइम में ज्यादा काम कोई चीज दे सकती है तो उसको हम पावर गिनेंगे। अभी इसको इलेक्ट्रिसिटी में कैसे हम कंसिडर करेंगे? दिस इज ऑल्सो द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। तो पावर को रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी मतलब पर सेकेंड, पर मिनट, पर घंटे कितना काम वो कंज्यूम कर रहा है, कितनी एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है, उसको भी हम पावर कंसिडर कर सकते हैं। इक्वेशन 12.19 जो हमने पीछे देखा था, P इज इक्वल टू वी क्यू अपॉन टी। जब Q है कूलम्स, T है टाइम और V है वोल्टेज, तो Q अपॉन टी हमें पता है, दैट इज करंट, इलेक्ट्रिक करंट I जो एम्प्स में होता है, गिव्स द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये जो फॉर्मूला है वो दिखाता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड मतलब घुल जाना, मतलब हवा में घुल गया है या दूसरी जगह में घुल गया, और कंज्यूम्ड मतलब यूज होना, उसका वपराश होना। तो कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, वो चीजें, इस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक पावर बोलेंगे। दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक पावर। उसको इलेक्ट्रिक पावर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। द पावर इज गिवन बाय, हमें पता है पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी आई या आई वी है। हमें यह भी पता है कि वोल्टेज इज इक्वल टू होता है आई आर। तो यहाँ पे वोल्टेज की जगह पे मैं आई आर को रिप्लेस करूं तो यहाँ पे हो जाएगा आई आर और आई। तो क्योंकि यहाँ पे आई ट्वाइस हो जाएगा तो हमारा फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा आई स्क्वायर आर। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। हमने वो पावर वाला पूरा फॉर्मूला देखा था, उसमें पावर के 3 या 4 फॉर्मूलास आप इंटर ट्रांसमिशन करके बना सकते हो, ऐसा नहीं कि एक ही। अगर यहाँ पे मैं आई की जगह पे v अपॉन आर लगा दूं, इसी फॉर्मूला में आई की जगह पे v अपॉन आर लगा दूं,
तो यहाँ पे v² अपॉन r² इंटू r हो जाएगा। तो r और r² में से एक कट हो जाएगा, तो फाइनल फॉर्मूला हमारा बचेगा v² अपॉन r। तो पावर को i² से भी कैलकुलेट कर सकते हो, v² से भी कैलकुलेट कर सकते हो। अभी भी हम उस इलाके में नहीं पहुंचे कि हम अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल कंसीडर कर सके, अभी भी हम इनिशियल स्टेज में ही है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखिए P इज इक्वल टू IV वो भी पावर है, और I²R वो भी पावर है। P इज इक्वल टू IV या VI वो भी पावर है। यहाँ पे कूलम्ब अपॉन एम्पियर इज इक्वल टू टाइम, या फिर कूलम्ब इज इक्वल टू I इंटू टी, या फिर I इज इक्वल टू Q अपॉन टी। जो भी आप कंसिडर, मान लीजिए मुझे I चाहिए ना, तो Q अपॉन टी हो गया, T चाहिए तो Q अपॉन I हो गया, Q चाहिए तो I इंटू टी हो गया। तो ये हमारा कूलम्ब ट्राइंगल भी हमारे पास है, जो आप आसानी से कूलम्ब ट्राइंगल बना सकते हो, पावर ट्राइंगल बना सकते हो, और हीट ट्राइंगल नहीं बना सकते, वोल्टेज ट्राइंगल बना सकते हो, V इज इक्वल टू आई आर। तो ये सारे ट्राइंगल्स ना इलेक्ट्रिक करंट में आपको बहुत काम आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट। हमें पता है कि पावर का एसआई यूनिट है वाट। मैंने ये भी बताया था कि आपको वोल्ट और वाट में सुनने में डिफरेंस रखना है, क्योंकि कई बार ये होता है कि वोट अगर बोलने जाओ और वोल्ट बोलने जाओ तो वो सिमिलर सुनाई देता है, जिससे गलती होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आई रिकमेंड कि आप पावर के यूनिट को आप बोलो वाट, और वोल्टेज के यूनिट को बोलो वोल्ट। ये प्रैक्टिस आप अभी से लगाओगे तो आगे जाके अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जा रहे हो या इलेक्ट्रिकल फील्ड में जा रहे हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये स्पेलिंग वाइज भी सही है। इट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस दैट कैरीज 1। एक वाट को हम क्या बोलेंगे कि कोई अगर डिवाइस है जो 1 वोल्ट, डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ करंट, जिसके अंदर, उस सर्किट के अंदर 1 एम्पियर का करंट बह रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। यहाँ पे देख लीजिए P इज इक्वल टू I²R। मैं यह फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। अगर वोल्टेज 1 वोल्ट है और करंट भी 1 वोल्ट है तो वो 1 वाट पावर प्रोड्यूस करेगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। उसी हिसाब से यहाँ पे I²R में भी आप अलग अलग चीजें, मान लीजिए कि I इज इक्वल टू 1 एम्पियर करंट ले रहा हूँ और रेजिस्टेंस भी 1 ओम है, तो यहाँ पे भी पावर 1 वाट होगा। तो इसी को देखते हैं। P इज इक्वल टू VI वाले फॉर्मूला में अगर 1 वोल्ट है, जो काफी छोटा वोल्ट है, हमारी जो छोटी सेल होती है, छोटी बैटरी होती है, वो 1.5 वोल्टेज की होती है, तो उससे भी कम वोल्टेज 1 एम्पियर थोड़ी मीडिएटर फिगर है। ये 5 एम्पियर हम घर में यूज करते हैं, 5.5 एम्पियर तक, तो 1 एम्पियर बड़ी फिगर है। बट इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें 1 वाट पावर मिलेगी। अभी भी हम एनर्जी में नहीं गए, जूल में नहीं गए, तो अभी तक हम वाट में ही घूम रहे हैं। द यूनिट वाट इज वेरी स्मॉल। जो वाट 1 वोल्ट और 1 एम्पियर पे काम करता है, अगर उसको हम डेली रूटीन में बिल कैलकुलेट करने के लिए डालेंगे तो जीरोस काफी बढ़ जाएंगे, क्योंकि वाट बहुत छोटी वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि मुझे 780 पैसे दो, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार 780 पैसे क्या चीज है। पर मैं आपको बोलूं कि 7 रुपए 80 पैसे चाहिए, क्यों? क्योंकि पैसा टर्म बहुत छोटा हो जाता है, जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं कर पाते। उसी तरीके से वाट बहुत छोटा है, क्यों? क्योंकि वो 1 वोल्ट और 1 एम्पियर पे काम कर रहा है, तो वो बहुत छोटा हो जाने की वजह से हमें डेली रूटीन लाइफ में उसको बड़ा करना पड़ेगा। जैसे कि 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपया, 1 रुपया बड़ा हो गया 100 पैसे के कंपैरिजन में। उसी तरीके से वाट को भी हमें कुछ मल्टीप्लाई करके बड़ा करना पड़ेगा। वो कौन सी चीज है वो हम देखते हैं। Therefore, in actual practice, we use a much large unit called kilowatt. इसी वजह से हम रूटीन लाइफ में बड़ा यूनिट यूज करेंगे जो होगा किलोवाट। आपको किलो तो पता ही है, किलोग्राम, किलोवाट, किलो एम्पियर, या कोई भी किलो का मतलब होता है 1000। तो यहाँ पे किलो मतलब 1000 वाट,
it is equal to 1000 watts. Since electrical energy is the product of power and time, हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैंने बोला था कि पावर के फॉर्मूला में अगर आप टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी. तो यहाँ पे अगर मुझे एनर्जी चाहिए तो यहाँ पे फॉर्मूला में सिर्फ टी को मल्टीप्लाई कर देना है. तो एक फॉर्मूला यहीं पे बन गया, P इज इक्वल टू वी आई टी. दूसरा चाहिए तो यहाँ पे भी टी मल्टीप्लाई कर दो, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. पावर के फॉर्मूला में टी को, टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको मिल जाएगी एनर्जी. इस चीज को हमने हीट के लिए किया था. क्यों? क्योंकि हीट भी वन टाइप ऑफ एनर्जी ही है. तो यहाँ पे हम किलो वॉट यूज करेंगे बिल को कैलकुलेट करने के लिए. सिंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, द यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज देयरफॉर वॉट आवर. इसी वजह से, क्योंकि टाइम को पावर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हर वक्त अगर आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो हमें ये पता चल गया कि भाई अगर हमें एनर्जी का यूनिट निकालना है तो उसमें टाइम मल्टीप्लाई होगा. तो क्योंकि पावर का यूनिट है वाट, तो एनर्जी का यूनिट वाट इनटू टाइम हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, अगर आप पर सेकंड लेते हो तो वॉट इनटू सेकंड हो जाएगा. पर घंटा लेते हो तो वॉट इनटू हावर हो जाएगा. पर दिन लेते हो तो वोट इनटू डे हो जाएगा. पर एक साल ले रहे हो तो वोट इनटू ईयर हो जाएगा. तो इसी तरीके से एनर्जी जो है उसका यूनिट पावर के यूनिट मल्टीप्लाइड बाय टाइम हो जाएगा. अभी टाइम कौन कौन सा लोगे तो कौन सा यूनिट आएगा वो हम आगे देखेंगे. यहाँ पे भी पावर ट्राइंगल को आप देख लो. अगर P चाहिए तो V इंटू आई का मल्टीप्लीकेशन. अगर मुझे I चाहिए तो P अपॉन V. अगर मुझे वोल्टेज चाहिए तो P अपॉन I. यहाँ पे PIV आप सीधा लिख दो और बाद में फॉर्मूला आप खुद ही बना सकते हो. यहाँ पे पावर का यूनिट है वाट्स, वोल्टेज का यूनिट है वोल्ट्स और करंट का यूनिट है एम्प्स. तो हम ये बोल सकते हैं कि वाट वोल्ट इनटू एम्पियर है. आगे बढ़ते हैं. अभी कैलकुलेट करने पे आएंगे कि अगर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे. 1 वॉट आवर, 1 वाट आवर इज इक्वल टू द एनर्जी कंज्यूम्ड. वो बराबर होता है एनर्जी कंज्यूम मतलब यूज किया हुआ. व्हेन 1 वॉट ऑफ पावर, जब 1 वॉट पावर 1 घंटे के लिए चले. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास छोटा बल्ब है जो 1 वाट का है, उसको मैं अगर 1 घंटे तक चलाऊं तो वो 1 वॉट आवर यूज हुआ, ऐसा हम बोल सकते हैं. The commercial unit of electrical energy is kilowatt hour. जो हम बोलते हैं ना एक यूनिट बिजली, वो एक यूनिट बिजली इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर है. उसका मतलब है 1000 वॉट आवर. अगर मान लो 1000 वोल्ट का बल्ब आप 1 घंटे के लिए चलाते हो तो 1 यूनिट एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हो. और आपको ये भी पता होगा कि अगर आप गांव के इलाके में रहते हो तो आपकी यूनिट के प्राइस होते हैं 4.5 से लेके 5.5 रुपए के बीच में. 1 यूनिट एनर्जी आपने कंज्यूम की तो 4.5 रुपए बिल आएगा, 5.5 रुपए बिल आएगा. शहर में ये 1 रुपया या 1.5 रुपया ज्यादा होता है, 5.5 से लेके 6 रुपए होते हैं. मतलब 1000 वोल्ट का बल्ब 1 घंटे के लिए चलाया तो उसका मतलब 1 यूनिट एनर्जी आपने खर्च की जिसका भाव 4.5 रुपए से लेके 6.5 रुपए के बीच में होगा. तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ऐसा हम समझ सकते हैं. अभी द कॉमनली नोन एज यूनिट, तो 1 किलोवाट आवर को हम 1 यूनिट बिजली, आपने ये मीटर्स देखे होंगे और इस मीटर को मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से देखें. जब आपके घर की बिजली स्टार्ट हो तो आप देखोगे कि इस मीटर में ना यहाँ पे बीच में एक काला सा इंडिकेशन होता है, डॉट होता है, लाइन होती है जो ना वो गोल घूमते रहती है. तो यहाँ से भी वो गोल घूम के वापस अपनी जगह पे आएगी. तो जब ये पूरा एक रोटेशन कंप्लीट होता है ना, उसका मतलब है 1 यूनिट एनर्जी आपने खर्च की, 1000 वोल्ट 1 घंटे के लिए आपने यूज किए, ऐसे हम बोल सकते हैं. क्योंकि मीटर है वो कैलकुलेट करेगा. तो यहाँ पे आप बोलोगे कि सर 1 घंटे कहाँ देखा हमने, तो हम तो यहाँ पूरा रोटेशन देख रहे हैं. उसका मतलब उतनी एनर्जी आप 1 यूनिट में कवर अप कर रहे हो, उतनी एनर्जी आप यूज कर रहे हो. आपके घर में उतने ज्यादा अप्लायंसेस यूज हो रहे हैं.
तो यहाँ पे 1 यूनिट कंप्लीट होने पे 1 यूनिट एनर्जी आपने यूज की, ऐसा आप समझ सकते हो। तो ये होती कितनी है 1 यूनिट एनर्जी, अगर मुझे निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा? तो 1 यूनिट को हम बोलेंगे 1 किलोवाट आवर। किलो का मतलब होता है 1000, वाट को हम वैसे ही रहने देते हैं, और हवर 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो 60 इंटू 60 टोटल हो गया 3600 सेकंड्स। तो 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं, यस और नो? तो उसी चीज को मैं यहाँ पे सेकंड्स में डाल दूंगा। अभी आप में से कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर आपने सेकंड्स में क्यों डाला? क्योंकि वाट इंटू सेकंड हो जाता है जूल, बाद में किलो जूल और मेगा जूल उसको हम बाद में देखेंगे, बट अगर एनर्जी फॉर्म चाहिए तो आपको जूल में लाना पड़ेगा, और जूल के लिए आपको सेकंड में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 2 3 जीरोस और यहाँ पे 2 जीरोस, और यहाँ पे मुझे पॉइंट चाहिए, तो टोटल हो जाएंगे 6 जीरोस। तो मैं इसी चीज को लिख सकता हूँ 3.6 इंटू 10 पावर ऑफ 6 वाट सेकेंड। अभी वाट इंटू सेकेंड को हम बोलेंगे जूल, तो यहाँ पे 3.6 इंटू 10 पावर ऑफ 6 जूल। अभी 10 पावर ऑफ 3 को बोलते हैं किलो, 1000 को बोलते हैं किलो। 10 पावर ऑफ 6 को बोलते हैं मेगा। तो अगर मुझे ये 10 पावर ऑफ 6 नहीं लिखना है तो इसकी जगह पे मुझे कैपिटल M डालना पड़ेगा, और यहाँ पे मुझे 10 पावर ऑफ 3 लाना है तो कैपिटल K लिखना पड़ेगा, नहीं स्मॉल k। तो किलो जूल मतलब हो गया 1000 जूल, मेगा जूल का मतलब हो गया 10 पावर ऑफ 6 जूल, गीगा जूल का मतलब हो गया 10 पावर ऑफ 9 जूल्स। तो यहाँ पे 1 यूनिट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 पावर ऑफ 6 जूल एनर्जी है 1 यूनिट में, ऐसा हम बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो मोर टू नो, सीधा टॉपिक पावर के बारे में और एनर्जी के बारे में। अभी हम ये भी सीखेंगे कि भाई बिल कैसे निकालना है, बट इस ऑनलाइन सेशन में नहीं, नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन में वो भी हम अच्छे से समझेंगे। तो इसमें ज़्यादा एडिटिव इन्फॉर्मेशन क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हम जो बिजली यूज़ करते हैं वो हम इलेक्ट्रॉन, हमारे अप्लायंसेस हैं वो इलेक्ट्रॉन चूस लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेते हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन पूरी लाइन में सिर्फ बहते रहते हैं, एक करंट बनाते हैं जिसकी वजह से हम अप्लायंसेस यूज़ कर पाते हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम पकड़ते नहीं है, वो पूरे लाइन में खर्च होके फिर से वापस उसी लाइन में निकल जाते हैं। तो हम इलेक्ट्रिकल फ्लो या इलेक्ट्रॉन फ्लो के पैसे हम नहीं देते, हम देते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस, वो एनर्जी जो क्रिएट हो सके बहने के लिए उसके पैसे देते हैं, ना कि हम इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं। हम इलेक्ट्रॉन यूज नहीं करते, हम इलेक्ट्रॉन को दौड़ाने वाला रास्ता यूज करते हैं, और उसको दौड़ाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, वो जीबी वाले हमें प्रोवाइड करते हैं, और उसी वजह से हमारे अप्लायंसेस चलते हैं। तो मैनी पीपल थिंक्स दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, पूरे सर्किट में इलेक्ट्रॉन चूस लिए जाते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग समझते हैं, जो कि दिस इज रॉन्ग, हालांकि गलत है। वी पे द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और इलेक्ट्रिक कंपनी टू प्रोवाइड एनर्जी, हम इलेक्ट्रिकल कंपनी को उस लिए पैसे देते हैं क्योंकि वो हमें वो पोटेंशियल दे, वो डिफरेंस दे, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन उस सर्किट में दौड़ पाए। इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द इलेक्ट्रिकल गैजेट्स लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, फैन, इंजिन्स, ये सारी चीजों को हम रेजिस्टेंस बोल सकते हैं या लोड बोल सकते हैं। वी पे फॉर द एनर्जी दैट वी यूज, तो हम उसी चीज के पैसे देते हैं जितनी एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। आपका जो मीटर है वो जितने यूनिट दिखाएगा उतने ही यूनिट के आप पैसे देते हो, उससे ज्यादा या कम के नहीं देते। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन में कुछ प्रॉब्लम्स ले लेंगे जो कि आपका ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर कर देगा। तो टिल देन रिवाइज करते रहिए, और थैंक यू सो मच।